प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ्स ऑनलाइन टीचिंग में आपका आज पुनः सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के आपके सम्मुख सुना देता हूँ। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो यहाँ पर 1/17 का दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में कितने अधिकतम अंक के बाद पुनरावृत्ति होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो 1/17। तो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, 1 में हम क्या करेंगे, 17 का भाग देते रहेंगे। और कब तक देते रहना है? जब तक अंकों की पुनरावृत्ति न हो जाए। तो 17 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर 1 दशमलव डालेंगे, यहाँ 1 0 डालेंगे। अभी भी भाग नहीं जाता है तो फिर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ 1 0 यहाँ भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो 100 हो गए, इसमें 17 पंजे 85 और उसके बाद इसमें कुछ शेष बचेगा। तो यहाँ पर शेष आ गया 15। फिर भाग नहीं जाता, 1 0 और बढ़ा लिया। 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 17 119, 17 18 133, 17 18 136। तो 17 18 136 कितना बच गया? फिर शेष आ गया हमारे पास 14। शेष आए हमारे पास यहाँ पर थोड़ी, यहाँ पर 17 पंजे 85, 14 आएगा शेष। तो फिर भाग नहीं जाता है, 1 0 बढ़ा देंगे। 17 18 136, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 17 दूना 34, फिर 6 बचा, फिर 0 17 तिया 51, फिर 9 बचा, फिर 0 17 पंजे 85, फिर 5 बचा, 90 में से 85 घटा के 5, फिर 0 17 पंजे, फिर 17 दूना 34, 17 दूना यहाँ पर 34 हो गया। फिर हमारे पास बच गया 16। फिर यहाँ 0 और फिर भाग देंगे 17 में, 17 का भाग 17 में 153, फिर 7 17 में 153, उसके बाद 7, फिर यहाँ पर 1 0, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चक्को 68, फिर 2, फिर 0 17 एकम 17, फिर 3, फिर 0 17 एकम 17, फिर क्या बच गया? 13 बच गया, फिर 0 17 पन 85, 17 छक्का 102, 17 17 119। उसके बाद 11 यहाँ पर रिमाइंडर होगा, फिर 0 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 छक्का 100। भारतमा इसका प्रसार जा रहा है। फिर 8 बज गए, फिर 0 17 तिया 51, 17 चक्को 68, 17 चक्को 68, फिर 12 बज गया, फिर 0 17 छक्का 102, 17 50, 17 छक्के 17 17 119, 17 17 119। फिर यहाँ पर बच गया हमारे पास 1। फिर भाग नहीं जाता, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 1 यहाँ दशमलव लगाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 0 बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हो गया हमारे पास 17 एकम 17 पंजे 85। अब आप यहाँ पर से देखेंगे कि इससे आगे फिर अब पुनरावृत्ति होना शुरू होगी। शुरू में भी हमारे पास 100 था, अब यहाँ पर हमको 100 मिल चुका है ये। तो इसके बाद क्या हो रही है, इस प्रश्न में पुनरावृत्ति हो रही है। तो अधिकतम संख्या कितनी होगी? ये हमारे पास अधिकतम संख्या हो जाएगी पुनरावृत्ति की कितनी हमारे पास यहाँ पर। इसके बाद हम आगे इसको क्वेश्चन को आगे इसको ऐसी डॉट डॉट कर देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार जो होगा अनावसानी आवर्ती। देखिएगा आप यहाँ पर इतने खंडों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अंकों के बाद यहाँ पर फिर पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार से
दशमलव प्रसार लिख देंगे तो दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, दशमलव प्रसार अनावसानी, अशांत भी बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब वो फिर क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, और अशांत का मतलब वो कहीं पे ख़त्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आपके समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन करने से पहले आप परिमेय संख्याओं को एक बार अपने पुनः आप रिपीट करेंगे। परिमेय संख्या क्या होती है, आपको क्लास 7th 8th 6th 7th 8th 9th 8th तक आपको परिमेय संख्या हम लोगों ने बताई है यहाँ पर स्कूल में। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है हमने, संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव अनावसानी अनावर्ती। इसको अनावसानी को हम अशांत भी लिख सकते हैं, अनावसानी को अशांत दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। तो अनावसानी आवर्ती किन का दशमलव प्रसार होता है, आपको बताया गया है। अनावसानी अनावर्ती उन दशमलव संख्याओं का होता है जो परिमेय, उन संख्याओं का होता है जो क्या होती हैं, परिमेय संख्या नहीं ना होकर अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो इसका हल लिख लेते हैं। हम जानते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। तो ऐसे संख्या हो जाएंगे, उदाहरण के लिए √3, √5, √7, इन सब का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है। तो ये 3 संख्या हैं, चाहे तो आप इनका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। तो आई होप आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो कल एक नए क्वेश्चन के साथ फिर हाजिर होते हैं। बस आज के लिए इतना ही।